वेलकम टू एन बी आई आई टी जेई मैथ्स। ये प्रॉब्लम जेई मेन 2022 शिफ्ट 1 27 जून को पूछा गया था, जो कि मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल है। वन ऑफ द बेस्ट सवाल बोला जा सकता है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर जो दिख रहा है सीरीज, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको सीरीज को पकड़ना, टी आर टर्म को। ऊपर में तो क्लियरली 1 2 3 तो आर दिख रहा है, बट जो नीचे है उसके समझते हैं कि क्या हो रहा है नीचे में। वो देखिए तो 5 है, फिर 65 है, फिर 325 है, 1025, 2501। इसमें सारे चीज़ सब ऐसे टर्म में देखा जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर किसी न किसी का है और एक +1 है। जैसे इसको लिखा जा सकता है 4 + 1, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 64 + 1 इसको लिखा जा सकता है 324 + 1, 18 का परफेक्ट स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 1024 + 1, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 50 का परफेक्ट स्क्वायर, 2500 + 1। मतलब इस तरह का सीरीज चल रहा है। तो एक तो टी आर में दिख गया कि +1 होने वाला है। अब इसका ब्रेकडाउन देखिए जरा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा पहले इसको देखिए। 1 4 × 1 लिखे और इसको 4 × 16 लिखे, ठीक लिख सकते हैं 4 × 16। और नाउ इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 81, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 256। इसको लिख सकते हैं 4 × 625। अब देखिए तो जरा, ये इसको लिख सकते हैं 1 पावर 4, 2 पावर 4, 3 पावर 4, 4 पावर 4, ये लिखा हुआ है 5 पावर 5। तो आपको एक सीरीज समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है। तो यानी कि टी आर अगर जो हम बात कर ले पूरा ओवरऑल, तो ऊपर में तो दिख रहा था कि ऊपर में आर था और नीचे में क्या हो रहा है 4r⁴ आपको दिख गया ना, 4r⁴ +1, राइट। क्योंकि देखिए 4 1 पावर 4 है इंटू 1 पावर 4 +1, ओवरऑल लिखा जाए तो 4 × 2 पावर 4 +1, इस तरह चल रहा है। यानी कि जो टी आर है वो 4r⁴ +1 है, राइट। तो हमें टी आर पता चल गया। वीएन मेथड का प्रॉब्लम है, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कभी भी डिफरेंस मेथड का सवाल हो, मेथड ऑफ डिफरेंस का, तो नीचे में a² - b² बनाइए और फिर उसको प्रोडक्ट्स में लेकर आइए, a + b × a - b। ये डिनोमिनेटर में काम कीजिए। नोमिनेटर में क्या करना होता है कि दोनों का डिफरेंस लेना होता है, a + b - a - b, ठीक। तो यहाँ पे अभी डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस कैसे बनाया जा सकता है वो देख लीजिए। तो इसको डिफरेंस बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो दिख रहा है कि 2r² का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा 4r² का। तो 4r² ऐड कर दीजिए और +1 और माइनस का 4r² कर दीजिए, राइट। क्लियरली दिख रहा है। अब टी आर जो आपको दिख रहा होगा सिंपल वे में, टी आर वो प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा जा सकता है। बेसिकली ए जो हो गया वो 2r² + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2r का होल स्क्वायर, राइट। तो आपको ये दिख गया, a² - b² का फॉर्म बनके रेडी है, आपको यही बनाना था। अब इसको a² - b² को प्रोडक्ट्स के रूप में लिखे, तो टी आर जो हो जाएगा वो r/a + b × a - b, यानी कि 2r² + 1 प्लस का 2r इंटू 2r² + 2r, सॉरी +1 माइनस का 2r, है ना, a + b × a - b। सो 2r + 1 माइनस का 2r, ये आपका टी आर बन के रेडी है, राइट। अगर अब टी आर आ चुका है तो एसेंट लिखने के लिए मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता चुका हूँ। अगर आप लिखने के, आप तो अब लिख सकते हैं, ऊपर में डिफरेंस लेके कर सकते हैं, बट डायरेक्टली शॉर्टकट क्या होता है एसेंट लिखने का, आर ऊपर में है एज इट इज रहने दीजिए। नीचे में जो टर्म्स ए बना है, दो का प्रोडक्ट्स, उसमें a + b वाला जो टर्म्स दिख रहा उसमें से a - b वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कि 2r² + 2r + 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2r² - 2r + 1 वाला, ऐसे। अब प्रोडक्ट्स, अब यहाँ इतना हो गया काम। अब इसके बाद क्या लिखाएगा, इसके बाद 1 अपॉन जो a - b है उसमें r का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो
ए माइनस बी यही था, ए माइनस बी, इसमें 1 वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा। और फिर माइनस कर दीजिए जो ए प्लस बी था उसको, और उसको एन रख के, तो 2n स्क्वायर प्लस का 2n और प्लस का 1, ए हो गया एस एन। अब हमसे पूछा किसका वैल्यू क्या है, एस 10 का वैल्यू, फर्स्ट 10 टर्म, तो एन का वैल्यू 10 पुट कर दीजिए तो एस 10 आपका आ जाएगा। ये देखिए ऊपर में क्या, ए आपको कैंसिल हो गया होगा, अभी अगर देखेंगे तो ऊपर में आर बन रहा है और नीचे में बन रहा है 4r, राइट, 4r, तो ए कैंसिल होकर 1/4 बन गया, और 1/1 माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस का 2n और प्लस का 1, एस एन निकल कर आ गया। तो एस 10 पूछा गया तो एन का वैल्यू 10, तो 1/4 1/1 माइनस 1/n का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 220 प्लस 1 221, राइट, 221, एन का वैल्यू 10 पुट कर दिए। तो अब इसको एस 10 का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 1/4, कैलकुलेट कर लीजिए तो 220 ऊपर में हो जाएगा, 221 नीचे में हो जाएगा, इसको 4 से काट दीजिए तो 5 और 5 55, सो एस 10 का वैल्यू निकल गया 55/221। सो इसको रिप्रेजेंट किया गया है m/n से। सो आपसे वैल्यू पूछा गया है m प्लस n का, सो m प्लस n कितना हो जाएगा 50 प्लस 221, सो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 276, सो 276 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 276 इसका आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।